चलिए आगे फिर हम पास कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो कुछ हम आपके पास अभी आगे कुछ के आगे वाले वीडियो में हम समझाए थे, उस पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि जोड़ना कैसा। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट में होता है कि अगर यहाँ पे 175 माइनस 120 प्लस 200 माइनस 150 अगर यहाँ पे बच्चों के लिए दे दिया जाता है तो थोड़ा इसमें हम लोग पास ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत होता है कुछ में। तो हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा आपको अभी पहले समझाए थे कि इस टाइप की आपके पास इससे बनाकर आपके पास, तो आप देखिएगा कि इसको हम अलग अलग क्या करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, वहां पे क्या होता है प्लस। तो अब हम यहाँ पे इसके प्लस, यानी ये प्लस है और यहाँ पे ये प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों प्लस और प्लस वालों को एक में हम जोड़ेंगे। तो ये जोड़ेंगे तो कौन से वैल्यू जोड़ेंगे, आपके पास यहाँ पे 175 और यहाँ पे 200, इसको जोड़ेंगे तो आएगा ये कितना 375। अगर आप बना रहे हैं, सीख रहे हैं, छोटे छोटे चीज सीख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा दिक्कत करे तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जो कि 175 और यहाँ पे कितना 200, दोनों पर प्लस था ये चिन्ह। ये क्या करेंगे 505 और 707 2 1 3, तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं। कितना हो गया, तो हम लोग पास यहाँ पे देखें कि 175 आप पास और यहाँ पे 200 जोड़े हैं तो कितना आ गया 375 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 375 आ गया। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे प्लस होता है और पहले यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, इसलिए प्लस नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आगे इसमें से कि यहाँ पे अब कौन सा, यहाँ पे माइनस वाला टर्म आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस वाला। अब देखेंगे कि जो यहाँ पे माइनस माइनस दिया है, तो हमारे पास ये दो जगह हो या तीन, कितना भी हो, माइनस है तो उसको माइनस लिख देंगे। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि माइनस जो 120 है, माइनस 120 और माइनस 150। अब ये माइनस वाले के टर्म को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 5 2 7 1 2, ये चिन्ह माइनस लिखकर और दोनों वैल्यू को हम जोड़ देंगे। तो जब दोनों वैल्यू को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसमें वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 270। अब मेरे पास ये वैल्यू दोनों के दोनों कितना बन गया 270। अब इसमें से जो 270 बन गया, 200 यहाँ पे 70, अब हम क्या करेंगे, तो इसमें वैल्यू को देखेंगे। अगर आप ऐसे नहीं घटा सकते हैं तो आप इसे अपने सुविधाओं के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 300 और माइनस 200 कितना 70, आप इस रूप में लिख लेंगे। उसके बाद इसमें से पहले आप देखेंगे कि इसमें वैल्यू, इसे चिन्ह को ढक देंगे, यहाँ पे चिन्ह को ढकेंगे और ढकने के बाद देखेंगे कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा देखेंगे कि इसमें कितना 375 बड़ा है, उसके आगे देखेंगे चिन्ह क्या है प्लस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें से घटा कर लिखेंगे, तो घटा कर लिखेंगे तो कितना 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 7 जाएगा 0 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1, यानी हमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना होगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास कितना होगा 105 होगा। ये हम लोग के पास इसका क्या होगा, इसका आंसर बनेगा, ये हमारे पास इतना आंसर रहेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और यहाँ पे आगे और एग्जांपल लेते हैं, इसमें से देखेंगे कि यहां पे 200 माइनस 300 प्लस 400 माइनस 700 माइनस 800 प्लस यहाँ पे 900, और कहेगा कि इसका वैल्यू बताएं सॉल्व करके कितना आएगा। तो हम देखिए कि आपको भी सिखाए थे कि जो आपके जहां जहां प्लस आता है उस प्लस को एक साथ में जोड़ लें। उस प्लस को क्या करेंगे, उस प्लस को एक साथ में आपके पास जोड़ लें। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस है, तो इसको और इसको यहाँ पे, उसके बाद लास्ट में आपके पास दिख रहा है 900, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये कितना हो गया, तो ये 200 है, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 900 है। अब इस सबको हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो 400 और 200 सॉरी 200 और 400 600 हो जाएगा, और 600 और 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 होगा, और 1500 किसका होगा प्लस का। तो यहाँ पे प्लस मुझे कोई खास देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले से ही प्लस वहां पे होता है। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस वाला चिन्ह, तो हम देखें कि माइनस मेरे पास कितना जगह है, तो मेरे पास इस वैल्यू के आगे माइनस है, तो एक वैल्यू माइनस हो गया,
ये वैल्यू मेरे पास माइनस है तो ये वैल्यू माइनस हो गया, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है तो ये मेरे पास ये माइनस हो गया। तो हम ध्यान देंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये कितना हो गया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 बार जो वैल्यू हमारे पास मिला, ये तीनों वैल्यू क्या हो गया, ये माइनस हो गया। तो हम पहले अब हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, चिन्ह माइनस लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास माइनस वाला वैल्यू है, और तीनों को जोड़ेंगे तो 800 और 700 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, कितना होगा 1500, कितना 800 और 700 जोड़ेंगे तो 1500, और 1500 में फिर 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। यानी हमारे पास ये चिन्ह के साथ इसमें अगर जोड़ने पर ये कितना वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे 1800 आ गया, ये माइनस में कितना बना 1800। तो जो यहाँ पे 1500 है और जो यहाँ पे 1800 है, इसमें देखें कि इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कब हम इसको चिन्ह ढक ले रहे हैं, चिन्ह नहीं दिखने दे रहे हैं, नहीं तो चिन्ह देखेंगे तो माइनस के चलते इस वैल्यू से छोटा है, लेकिन हम चिन्ह को ढक के बात करें, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ढकेंगे तो ये इसमें 1800 है, इसमें 1500, इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें चिन्ह ढक के बात करें तो ये 1800 है, उसके आगे देखेंगे चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और 1800 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा 300, हम इसको ऐसे बना देंगे, ये हम लोग पास क्या होगा आंसर होगा। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको आगे के लिए बढ़ाने के लिए हम बात करें कि जो कि थोड़ा बच्चों को बेसिक चीजों क्लियर नहीं होता है, उस क्लियर पे थोड़ा सा हम डिस्कस करें, उसके बाद से आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन हम उस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए यहाँ पे 300 प्लस 700 माइनस 900 माइनस 1800 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 800 माइनस 700 प्लस 1000। ये क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें भिन्न है। अब इसमें क्या करेंगे कि अब देखिए इसमें बहुत जगह प्लस है, बहुत जगह माइनस है। अब इस प्लस और माइनस को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हम पहले देखेंगे कि इसमें चिन्ह कहां कहां प्लस है। पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे चिन्ह कहां कहां प्लस है। तो मेरे पास यहाँ प्लस है, इसके पास प्लस है, फिर उसके बाद से यहाँ पे इसके आगे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है। अब हमारे पास प्लस की संख्या जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है माइनस की तुलना में, माइनस की तुलना में हमारे पास प्लस की संख्या क्या है, थोड़ा ज्यादा है। अब देखेंगे कि मेरे पास ये 300 है और 700, यहाँ पे 7 और 3 10, 1000 हो गया, और यहाँ पे 200 यानी 1200 हो गया। 1200 में 800 जोड़ेंगे तो 1200 में 800 जोड़ेंगे तो 2020, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, 2000 और 1000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3000। हम यहाँ पे इसको प्लस में 3000 लिख देंगे। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत करे तो आप इससे अलग वहां पे लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए, यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 300, यहाँ पे कितना 700, यहाँ पे कितना 200, यहाँ पे कितना 800, यहाँ पे कितना 1000। अगर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो इसको जोड़ने में, अगर ऐसे डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते हैं तो आप इसे छोटे छोटे खंडों में बनाकर अवश्य जोड़ सकते हैं उसमें। तो देखेंगे कि कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, कितना हो गया 7 3 10, और 10 और 2 12, 12 8 20, 20 के 0 हाथ से भी कितना हो गया 2, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा 3, हमारे पास ये वैल्यू 3000 आ गया। अगर आपको ज्यादा दिक्कत करे तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब पे क्या है प्लस है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा प्लस में आएगा। अब रही बात, इसमें कुछ माइनस वाला भी टर्म है। यहाँ पे जो माइनस वाला है उस पे देखेंगे कि माइनस कहाँ कहाँ है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है। इसके मतलब कि 900 के आगे माइनस है, 1800 के आगे माइनस है, और 700 के आगे माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे कि 900 और 1800 और इसके साथ साथ में कितना आपके पास ये 700। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि 900, 1800 और 700।
तो हम जोड़ेंगे तो 900 और 18 से जोड़ेंगे तो 2700 होगा। कितना होगा? 900 और 1800 जोड़ेंगे तो 2700 होगा, और 2700 में अगर 700 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना होगा? 3400 होगा। यानी माइनस का कितना होगा? 3400 होगा। अगर आपको ज्यादा परेशानी करे तो आप इसे अलग लिख कर यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे में देख रहे हैं कि 900 1800, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1800 है, उसके बाद से यहाँ पे कितना है? 700। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या वैल्यू प्राप्त होगा? हमें वैल्यू प्राप्त होगा कितना? 0 0 9 8 17 17 8 7 कितना होता है? 24। 24 के 4 हाथ से कितना होता है? 2, और 2 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यानी माइनस में प्लस 3। तो अगर आपको ज्यादा परेशानी करे तो आप इसको ऐसे जोड़ कर बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ज्यादा परेशानी करे तो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल जोड़ कर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना? अब यहाँ पे 3000 हो गया और यहाँ पे माइनस 3400 हो गया। अब हम यहाँ पे एक सिचुएशन देखेंगे कि क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। ये प्लस है और क्या है? माइनस। तो इसमें बड़ा चिन्ह कौन? चिन्ह को ढककर हम बात करें। जब विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे जो हम बात करें चिन्ह ढककर, नहीं तो अगर कवर करें, अगर चिन्ह को दिखाए तो ये वैल्यू छोटा है इससे, माइनस लगने के बाद कि 0 से भी छोटा होता है। तो हमें यहाँ पे आपको चिन्ह नहीं दिखा रहा है, हम यहाँ पे से हमारे पास ये ढकेंगे तो कितना? 3400 ज्यादा है, और 34 यहाँ पे वैल्यू चिन्ह ढकने के बाद तो यहाँ पे हमारे पास इसको देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा कौन है? 3400। 3400 के आगे क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और 3400 में से 3000 घटेगा तो कितना हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पे कितना? 400। ये हम लोग पास क्या होगा? एक आपके पास एक आंसर होगा। एक लास्ट प्रॉब्लम और इस पे बस इसमें एक और लास्ट एग्जांपल हम समझाते हैं। थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे थोड़ा इससे वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, इस पे थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे 2750 हो गया और यहाँ पे 1780 होगा, माइनस 3240 प्लस 4650 माइनस 3250 प्लस 5440। ये चलिए हम एक एग्जांपल इस पे थोड़ा बड़ा वैल्यू में ले रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि जब ये बड़ा वैल्यू होगा तो हमारे पास ये कैसे होगा। अब हम आपसे बात किए थे कि पहले क्या चीज था, तो इसमें हम वैल्यू देख रहे हैं कि कौन कौन बड़ा होगा। ये वैल्यू क्या होगा, कौन बड़ा होगा, तो हम इस पे विशेष ध्यान देंगे, इसमें से कौन बड़ा होगा, इस पे कौन बड़ा होगा। तो अब इसमें ध्यान देंगे। अब मेरे पास पहचानना है कि कौन प्लस में। तो देखिए ये वैल्यू अगर है इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में, ये प्लस में है। यहाँ पे ये है, इसके आगे भी प्लस में है। आगे यहाँ पे देखेंगे इस वैल्यू से ये भी आगे प्लस में है। यहाँ पे देखेंगे ये भी आगे आपके पास क्या है? प्लस में है। तो इस पे क्या करेंगे कि ये जितना ये जो दिख रहा है यहाँ पे माइनस या प्लस वाला, इसको मार्किंग आप कर लीजिए, ताकि मार्किंग कर लेंगे तो आपके पास वहां पे ज्यादा समझने में ज्यादा दिकदारी नहीं हुआ। तो पहले आप अगर सीख रहे हैं, अगर कहीं ज्यादा दिकदारी करे तो आप इसे मार्किंग कर लें। मार्किंग करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से चीज समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या किए, प्लस का 2750 प्लस का 1780 प्लस का 4650 प्लस आपके पास कितना हो गया? 40, यहाँ पे 54 और कितना हो गया? 40 हो गया। अब थोड़ा आपके पास यहाँ पे जो थोड़ा सा वैल्यू दिख रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको जोड़ने की बात करें। अब देखेंगे कि मेरे पास जितना है यहाँ पे कितना 2750 है प्लस में, यहाँ पे 1780 जो दिख रहा है इसको, जहाँ पे 4650 है, इस 4650 को हम देखेंगे 4650। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 5440, ये कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 5440। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितना 5440। अब मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4, ये 4 जगह था, हमने इस 4 जगह को यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे इसको यहाँ पे ये 4 जगह हमने वैल्यू लिखनी है और चारों के चारों किसमें दिया गया? इसमें प्लस में। तो प्लस में है तो इसको चिन्ह को क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे और बाकी वाले वैल्यू को जोड़ेंगे। तो ये सब 0 है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। 5 8 13 13 5 18 4 22 के 2 हाथ से कितना हुआ? 2। 7 7 14 और 2 16 16 और 6 22 22 और 4 26 के 6 हासिल 2, यहाँ पे 2 और 2 4 1 5 5 4 9 9 और 5 कितना? 14। यानी हमें जो रिजल्ट यहाँ मिला है ये मिला है 14620। अब हम इसको लिख रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो गया? तो 14620
अब उसके बाद बारी आता है किसका, माइनस वाला के। तो हम माइनस वाला को देखेंगे तो मेरे पास माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है। तो अब हम पहचानेंगे कि जो माइनस है वो किसके किसके आगे है, तो इस वैल्यू के आगे है और यहाँ पे इस वैल्यू के क्या है, आगे है। अब हम इस दोनों वैल्यू को हम जोड़ने की प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ने की। अब हम देखेंगे कि -3240 और यहाँ पे -3250, ये दोनों को हम जोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे -3240 और -3250। आप इसे ऐसे जोड़ लेंगे लिखकर, यहाँ पे 0 5 4 9 2 2 4 और 3 3 6, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे। और माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट, ये माइनस वाला। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो दिख रहा है -6490, मतलब कि 6490 ये वैल्यू आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू में देखेंगे कि इसमें वैल्यू कौन बड़ा है, चिन्ह रखेंगे। और यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू बड़ा है 14620। इसके आगे क्या वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे दिया आपके पास प्लस। तो हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही ध्यान देंगे, उसके प्लस नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, वो प्लस वहां पे छुपा हुआ। अब हम क्या करेंगे कि जो 14000 यहाँ पे 620 है, उसमें से 6490 को हम घटाएंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 0 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इसे हाथ से 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 6 में, यहाँ पे 4 में से नहीं 3 से 14, 14 में 6 गया 8, यानी मेरे पास यहाँ पे कितना 8130, जो कि इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे, समझने के प्रयास करेंगे और आगे आपके पास ये क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। और इसके कॉपी भी अगर आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आगे, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें कि इसको अच्छे से समझ लें, उसके बाद से आगे फिर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ में आएगा।